भारत की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहते हैं जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत के मामूल का सियासी हथकंडा बन चुके हैं। इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और कश्मीरी आवाम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारत के जारी मजालिम की मजम्मत। कहा हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिश की। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मादरे वतन के लिए फौजियों के अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीपल्स पार्टी से मुआहदों पर अमल नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह का कहना है कि मुल्क को बदनाम करना और मुल्क दुश्मनी करना किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। नून लीग से पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुल्क की बेहतरी में फैसले होंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उलमा कराम ने कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम ने मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की की दुआएं की। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। नमाज के बाद लोगों में घुल मिल गए। नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल अज़हा लाहौर में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने नमाज डेरा बुगटी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नवाब शाह में अदा की। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज अदा की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ोन। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। दोनों कायदीन का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। दोनों कायदीन का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शोहदा और गाज़ी कौम के माथे का झूमर। ईद की खुशियों में हम अजीम सपूतों को नहीं भूले। कौम का शोहदा को खराज अक़ीदत। शोहदा वतन की कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी। शोहदा के प्यारे भी उन्हें याद कर रहे हैं। सरों से घने साए छीनने पर भी सरापा सब्र बनने वाली माएँ, बहनें, बीवियाँ और बेटियाँ भी काबिल फ़ख्र हैं। लेफ्टिनेंट शहाब हामिद बाजवा शहीद के वालिदैन का अपने बेटे की याद में जज्बाती पैगाम। कहा शोहदा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। ईद के मौके पर बेटे की बहुत याद आती है। मुल्क के टॉप क्लास डॉक्टर्स ने भी रिवायत को बरकरार रखा। लाहौर के दो बड़े अस्पतालों में मरीजों के साथ ईद मनाई। VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के VC महमूद अयाज ने गंगाराम और मेयो अस्पताल में मरीजों के साथ ईद मनाई। डॉक्टर और तिब्बी अमला भी ईद के रोज़ खिदमत में मसरूफ़। लजीज पकवान और दोस्तों की महफिलें ईद की जान होती हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद खाने के तवील दौर चले। किसी ने नमकीन गोश्त की फरमाइश की तो किसी ने बिरयानी का मुतालबा किया। अहले खाना अजीज़ व अक़ारिब मिल बैठे तो ईद की छुट्टी का लुत्फ़ दोबाला हुआ। ईद का दिन कुर्बानी करने और मिलने मिलाने में गुजर गया। ईद की शब बारबेक्यू पार्टी का प्रोग्राम। दोस्तों और रिश्तेदारों का मिल बैठने का बड़ा मौका। अंगीठी और सलाखों पर पकते गोश्त की खुशबू, चटपटे मसालादार कबाब और रोटियों ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शदीद गर्मी और हब्स में गोश्त ज़्यादा खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। तिब्बी माहिरीन का गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा। गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करके मसाइल से बचा जा सकता है। चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ईद की खुशियाँ दोबाला की जा सकती हैं, माहिरीन की राय।
की कुर्बानी देखी। हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, हम लोग फिर मेले में आए। बड़ी ईद पर बच्चों की बड़ी खुशियां। कुर्बानी के बाद बच्चों की सैर व तफरीह, फैमिली के साथ तफरीही मकामात पहुंचे, झूले, ऊंट और घुड़सवारी से लुत्फानंदोज। कई शहरों में रात को भी तफरीही मकामात पर रश, बच्चे ईदी लुटाने में मसरूफ। जानवर की कुर्बानी पर कुछ बच्चे खुश तो कुछ उदास। चंद दिन बछड़े और बकरों की खिदमत की, कुर्बानी के बायस जानवरों के बिछड़ने पर बच्चे उदास। मैंने अपने बकरे का नाम स्नोई रखा था, रोज उससे खेलती थी। नन्ही परी का कहना है कि बकरी की कुर्बानी का उसे दुख है। ईद अपनों के संग खुशियां देती है। कराची के ईदी ओल्ड एज होम में बुजुर्ग शहरी भी अपनों को याद कर रहे हैं। कहते हैं अपनों की याद आती है लेकिन मिल नहीं सकते। यहाँ तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं लेकिन अपनों की याद जाती ही नहीं। कुर्बानी की खालें और आलाइशें उठाने के लिए बड़े शहरों में बड़े ऑपरेशंस। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मुतल्लिका महकमों के अहलकार मुतहर्रिक। घरों, महल्लों, वेस्ट पॉइंट से आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। जानवरों की आलाइशें बर वक्त तल्फ करने का ऑपरेशन जारी। ईद के तीनों रोज़ सफाई बेहतर रखी जाए, आलाइशें बर वक्त उठाने और ठिकाने लगाने में ताख़ीर ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने बात की पीटीआई की कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं तो माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं। कुछ भी हो जाए मैं मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फ़ी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। इस मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में है ये। पीटीआई को अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पीपल्स पार्टी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। शर्जील मेमन ने नमाज ईद टंडोजाम में अदा की। नमाज ईद के बाद कुर्बानी भी की। मेरा नहीं ख्याल कि जब एक इलेक्शन के नतीजे में एक नज़म कायम हो चुका है, हुकूमत कायम हो चुकी है और इलेक्शन के रिज़ल्ट को तमाम जमातों ने तस्लीम कर लिया है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इससे पहले भी गालबन तीसरी पार्लियामेंट होगी जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो जमहूरियत के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो कोई मुद्दत पूरी करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी तरीके से कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद कर सकता है। पीटीआई इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को पूरी करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मसालिहत और जमहूरियत पसंदी अपोजिशन की सियासत पर गालिब आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। MQM कारकुनान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का ईद के बाद अहम हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। मनासिक हज में रमी के पहले दिन बादलों का मक्का का रुख, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हाजियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बारिश को रहमत करार दे दिया। हाजियों का कहना था कि बारिश ने गर्मी की शिद्दत को भी कम कर दिया, जिससे मनासिक हज की अदायगी में आसानी हुई। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में अपनों के बिछड़ने का गम। इसराइल के वहशाना हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज के हमले, 5 फ़लस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। अल-क़साम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फ़ौजी भी हलाक। दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम और नस्लकुशी के बावजूद इसराइल गजा पर कब्जे का नापाक मिशन पूरा न होने पर बौखला उठा। नेतन्याहू ने गजा जंग को नाकाम करार देते हुए जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइल का कहना कि गजा पर मुस्तकबिल में हुक्मरानी के लिए हिकमत अमली तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हुई।
ٹرمپ سے ہار کا خوف، امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی ٹیم نے $50 ملین کی اشتہاری مہم سے آغاز کر دیا۔ اشتہاری مہم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سنگین سزا کو نمایاں کرنا شامل ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے سرجن نے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ایمرجنسی کی حالت قرار دے دیا۔ امریکی سرجن جنرل کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس بچوں کے لیے شدید خطرہ ہیں، بچوں کے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ ڈاکٹر وویک مورتی کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی اور الکوہل کی طرح بچوں کے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں مال گاڑی مسافر ٹرین سے ٹکرا گئی، کئی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ حادثے میں 15 مسافر ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ مسافر ٹرین اگرتلہ سے کولکتہ جا رہی تھی۔ گلوکار ملکو اور سارا الطاف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ گلوکار ملکو اور سارا الطاف کو لندن جانے سے روک دیا گیا۔ دونوں گلوکاروں نے سیاسی تنظیم کے لیے گانے گائے تھے۔ بڑی عید پر ڈبل دھماکہ، پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار چاہت فتح علی خان نے بدو بدی 2 ریلیز کر دیا، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر دی۔ پاکستانی اداکاروں کے بھی مداحوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پی ٹی وی، فلم انڈسٹری اور تھیٹر کے معروف ستاروں نے عید جوش و خروش کے ساتھ منائی۔ سوشل میڈیا پر عید کی تیاریوں، ملبوسات، قربانی کے جانور اور دیگر تصاویر شیئر کیں، مسرت بھرے پیغامات بھی پوسٹ کیے۔ اداکاروں نے فلسطینیوں کو یاد رکھنے کی بھی اپیل کی۔